थे, ठीक है ना। तो सारा बोल रहे न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स भी अभी क्लास में आज खुद ही होगा, देखते जाना। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, चार्ज के बारे में, कि चार्ज होता है पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है ना। चार्जेस क्वांटाइज्ड होते हैं, चार्जेस कंजर्व्ड होते हैं, दो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, है ना। इन सब चीजों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन की थी, ठीक है ना। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो कूलम्स लॉ रहेगा, और समझ लीजिए कि यहीं से हमारा ओवरऑल चैप्टर जो है न्यूमेरिकल्स पार्ट जो स्टार्ट होता है, यानी मेन पार्ट इस चैप्टर का यहीं से स्टार्ट होता है। अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स, लेकिन इनसे क्वेश्चन हमेशा नीट में जो 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा कैपेसिटर को इंक्लूड करके आते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ये समझने वाला चैप्टर भी है, और स्कोरिंग चैप्टर भी अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बढ़िया है। नीट में थोड़ा इजी क्वेश्चन ही आता है, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आता, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो रहेगा वो रहेगा कूलम्स लॉ, ठीक है ना। पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। स्क्रीन। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। सर पिन अप कर देना स्क्रीन को। हम्म। ठीक है, अब स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। चलिए, तो यहाँ पर फाइनली मैं अगर बात करूं, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आज हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज और फोर्स ऑन अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। और आई होप सो कि आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कूलम्स लॉ को। जैसे ग्रेविटेशन लॉ में भी कुछ पढ़े होंगे, है ना, ग्रेविटेशन में भी पढ़े होंगे ना, मासेस के बीच में। तो यहाँ पे कूलम्स ने क्या किया कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाला, सर है ना। चार्जेस के बीच में इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके डिस्टेंस के बीच में इनवर्सली ये एक चार्ज है बेटा, और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टू ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नोट कर बता दो देता हूँ, डाउट होगा, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, Q1 है और ये दो चार्ज Q2 है ना। तो कूलम्स लॉ क्या क्या, और इन दोनों के बीच का, मान लो ये दोनों चार्ज है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने कितना ले लिया, R ले लिया, ठीक है ना। तो कूलम ने क्या कहा कि इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है ना। दैट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। अगर सिमिलर चार्ज रहेंगे तो वो क्या रहेगा बेटा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा। अगर वो डिसिमिलर चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कहा कि इस दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, है ना। फिर उन्होंने कहा कि इस दोनों फोर्स में कितना रहेगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये कूलम्स ने कहा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इस दोनों को मिला दूंगा मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा बेटा, R स्क्वायर, है ना। चार्ज पर डिपेंड करेगा और डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर कांस्टेंट डालना पड़ेगा। यहाँ पर कांस्टेंट के Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, दैट K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये K यहाँ पर क्या कहलाएगा बेटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। सर के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन बता रहा हूं बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप थोड़ा सा शांत रहिए, मेरे को पढ़ाने दीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम होगा या मैं जब पूछूंगा देन वी विल डिस्कस, ठीक है ना। तो के क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, है ना। के की वैल्यू जो है, जो के है, जो के की वैल्यू जो है बेटा, वो किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे, है ना। अगर मीडियम बदल जाएगा तो के की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम डिपेंडेंट होगा। या के की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, यूनिट ऑफ चूजन। जैसे एसआई यूनिट लोगे तो के की वैल्यू कुछ और होगी, सीजीएस यूनिट रहोगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ और होगी, ठीक है ना, यूनिट चूजन। अगर मैं बात करूं एयर या वैक्यूम में, तो इन एयर या वैक्यूम में के की यूनिट क्या होती है बेटा, के की वैल्यू क्या होती है, 9 into 10 के 9 into 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यहां से आप के की यूनिट निकाल सकते हो। यानी ये जो फॉर्मूला है,
इससे आप के की यूनिट क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो ये हमारा कूलम लॉ है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चाहे मैं अट्रैक्टिव फोर्स निकालूं, चाहे मैं रिपल्सिव फोर्स निकालूं, बात सही है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर मैं कूलम्स लॉ की बात करूंगा, F इज इक्वल टू के Q1, यानी फाइनली मेरा जो कूलम्स लॉ आया वो क्या आया, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं ये जो के है मेरा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, के को मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको मैं कूलम कांस्टेंट भी बोल रहा हूं। और ये मैं ये बोल रहा हूं कि के की वैल्यू जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। तो ऐसे एयर या वैक्यूम में और एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। कोई और मीडियम रहेगा तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। क्लियर है यहां तक। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो मेरा कूलम्स लॉ आ चुका है, यानी यहां पर मैं फाइनली जो है कूलम्स लॉ की बात कर चुका हूं। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट भी होता है। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, एयर और वैक्यूम। यानी एप्सिलॉन नॉट का यहां पे नाम क्या होता है बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर स्पेस भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो के की जगह पे आप ये भी रख सकते हो। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 पे पावर -12। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, के का उल्टा। के की यूनिट देखो यहाँ पर क्या आई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो अगर इसके यूनिट का बात करेगा तो आप क्या करोगे, अगर इसकी स्क्वायर अपॉन में न्यूटन, यानी जो एफ है, यानी कूलम्स लॉ को आप कुछ और तरीके से भी लिख सकते हो। और कूलम्स लॉ को आप कैसे लिख सकते हो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। यानी इस टर्म्स में भी हम कूलम्स लॉ को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस टर्म में तो मैंने के टर्म्स में तो एक्सप्रेस किया। जनरली अगर मीडियम नहीं है, जैसे बच्चे चाहते हैं, जनरली अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है, क्वेश्चन में मीडियम नहीं है, तो आप क्या करोगे, के जैसे मीडियम का मतलब कोई और मीडियम नहीं है, तो आप के वाला वैल्यू पुट करना, वो थोड़ा आसान रहेगा। कोई मीडियम आ जाएगा तो आप एप्सिलॉन वाला वैल्यू पुट। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अब मैंने बताया, देखिए मैंने यहां पर बताया कि के की जो वैल्यू है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। के की जो वैल्यू है क्या करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। यानी मीडियम बदल जाएगी, जैसे दो चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच में अगर मैं मीडियम को ला दूं, कोई भी मीडियम को ला दूं, तो फिर मेरी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे दिया इफेक्ट ऑफ मीडियम, यानी मीडियम का इफेक्ट। और मीडियम का इफेक्ट क्या होगा, जैसे मान लो कि मेरे को दो चार्ज दिया हुआ बेटा, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ठीक है ना। अब ये वाला चार्ज मेरा मान लो Q1 है और ये वाला चार्ज Q2 है। एयर में रहेगा तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगाओगे, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगाओगे। अब ये मान लो कि मेरा डिस्टेंस कितना है बेटा, R है ना। लेकिन यहां पर मैंने क्या पुट कर दिया, यहां पर मैं क्या किया, एक मैंने यहां पर मीडियम इंसर्ट कर दिया, कोई भी मीडियम मेरे को पता नहीं, लेकिन यहां पर पूरे में मैंने क्या कर दिया, ये फाइनली क्या हो गया, एक मीडियम आ गया। क्लियर है बेटा, समझ रहे हो ना आप लोग? यस सर। यानी यहां पर मैंने क्या कर दिया, इस दोनों चार्ज के बीच में Q1 Q डिस्टेंस वही है, मैंने क्या कर दिया, एक मीडियम इंसर्ट कर दिया दोनों चार्ज के बीच। अब मीडियम का इफेक्ट आ जाएगा। अब मीडियम आएगा तो आपको मीडियम, क्योंकि के की वैल्यू तो चेंज होती है, मैंने कहा मीडियम पे बदलती है। तो अब आप यहां पर क्या करोगे, एफएम का मतलब फोर्स इन मीडियम, है ना। अब यहां पर आप क्या करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन रखोगे। एप्सिलॉन क्यों रखोगे, एप्सिलॉन नॉट आप कब रख रहे थे, यहां पर मैं कर रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट में कब रख रहा था बेटा, बताना जरा मेरे को, वैक्यूम पर। एयर या मीडियम आ गया। तो मीडियम आ गया तो मैं एप्सिलॉन नॉट ना रख के मैं एप्सिलॉन रखूंगा। और एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, फ्री स्पेस। मीडियम का, क्योंकि मीडियम आ गया तो मेरे को, जैसे वाटर आ गया तो मेरे को वाटर का एप्सिलॉन रखना पड़ेगा, मेरे को एप्सिलॉन नॉट नहीं रखना पड़ेगा, अब मेरे को वाटर का रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर मेरे को एप्सिलॉन रखना पड़ेगा, यानी यहाँ पर जो एप्सिलॉन है दैट इज परमिटिविटी ऑफ क्या होगा बेटा, मीडियम। और ये फिक्स नहीं है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है, लेकिन परमिटिविटी ऑफ मीडियम की कोई वैल्यू नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो मीडियम टू मीडियम डिपेंड करेगा। तो आप क्या पुट करोगे, के Q1 Q2 बाई क्या पुट करोगे, आर स्क्वायर। यानी अब आप इस फोर्स को इस फॉर्म में लिखो,
तो यहाँ पर एप्सिलॉन आपको दिया हुआ, यहाँ पर क्या दिया हुआ बेटा, एप्सिलॉन आपको दिया हुआ। लेकिन जनरली हमको एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं दी होती है। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी। लेकिन हमको क्वेश्चन में जनरली, मैं कह रहा हूं जनरली क्वेश्चन में हमको मीडियम ना देके वो क्या दिया रहता है, रिलेटिव परमिटिविटी। यस सर। जिसको हम एप्सिलॉन आर। हाँ, अगर सुन लीजिए, अगर मेरे को क्वेश्चन में परमिटिविटी ऑफ मीडियम दिया हुआ है, एप्सिलॉन दिया हुआ है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर में फर्क है। एक वर्ड मेरा क्या आता है, एप्सिलॉन आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और एसआईसी। एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जो आगे हमको पढ़ना है। रिलेटिव परमिटिविटी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। यस सर। तो जनरली चूंकि ठीक है, वैक्यूम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगा लो तब, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगाओ। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी मीडियम बदल जाएगी, क्योंकि के की वैल्यू मीडियम पर चेंज होती है, तो अगर मेरी मीडियम बदल जाएगी तो मेरी के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो मैं वहां पर क्या ले रहा हूं, मैं एप्सिलॉन नॉट ना लेकर अब एप्सिलॉन ले रहा हूं। एप्सिलॉन क्या है, मीडियम। लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन में जनरली हमको मीडियम की एप्सिलॉन नहीं दी होती। अगर मेरे को मीडियम, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर किसी बॉडी की एप्सिलॉन दी हुई है तब तो मैं लगा दूंगा ये। अगर मेरे को कह रहा है कि भाई वाटर है, वाटर की परमिटिविटी इतना है, वाटर की परमिटिविटी इतना है, लेकिन जनरली क्वेश्चन में वाटर की परमिटिविटी ना देकर क्या दिया रहता है, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। क्वेश्चन में क्या रहेगा, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को यहां पर हम किस चीज से इंडिकेट करेंगे, ईआर से। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है बेटा, रेशियो ऑफ मीडियम टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। यानी ईआर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बात आ गई समझ में, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना बेटा। यानी अगर मैं यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू निकालूं तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। हाँ बेटा बोलिए, किसको डाउट है, ठीक है ना। इसको आप रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हो, या इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, बताना जरा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ वेरी गुड। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि F इज इक्वल टू मेरा क्या आया है, 1 मीडियम के लिए FM मैं लिख देता हूं, M फॉर मीडियम, ठीक है ना। तो FM इज इक्वल टू आप क्या करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई क्या करोगे, R स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, नो सर। है ना। ये पढ़े तो मैं एप्सिलॉन की जगह पे मैं ये भी रख सकता हूं ना, मैं एप्सिलॉन ना लिख के मैं ये रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं बेटा, है ना। यस सर। मैं FM इक्वल टू क्या रखूंगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और क्या करोगे, R स्क्वायर। डन। यस सर। यस सर। अगर मेरे को Yes, sir. डायरेक्टली एप्सिलॉन दिया हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर मेरे को डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम, है ना, अगर मेरे को डायरेक्टली दिया हुआ है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे को डायरेक्टली दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ER की वैल्यू सबसे कम किसकी होती है, वैक्यूम या एयर के लिए, वैक्यूम या एयर के लिए ER की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम। मिनिमम कितनी होती है, 1 होगी मेटल के लिए कितनी होती है, सर। मेटल का इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट होती है। समझ गए दीपक, यस दीपक सर। ओके। यस सर। यहां तक किसी को अच्छा, कोई मेरे को पूछेगा, कोई सीखे, कोई मुझे पूछे कि रिलेटिव परमिटिविटी की आप बताओ ऐसा यूनिट, तो क्या होगा, सर यूनिटलेस है। यूनिटलेस होगी। क्योंकि परमिटिविटी तो रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं होगी, यानी एक ऐसा क्वांटिटी होगा यूनिटलेस। यूनिटलेस भी होगा और डायमेंशनलेस भी होगा। यस सर। वेरी गुड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। अब मैंने यहां कहा, मैंने जो बात किया, कूलम्स लॉ के बारे में बात किया, और मैंने कहा कि दो चार्ज है उसके बीच में फोर्स निकालना है मेरे को, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या दो चार्ज है उनके बीच में मेरे को फोर्स निकालना है, और डेट इज अगर मीडियम में आ जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी ये चीजें अगर हम पुट करेंगे तो हम चार्ज के बीच का क्या कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक पुट है, यहाँ पर पूरे में डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैंने क्या किया, K Q1 Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई सॉरी Q1 Q2 बाई, यानी ये फॉर्मूला लगाया Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरे को दिया रहता तो मैं बोल रहा हूँ एप्सिलॉन आर ही जनरली दिया रहता है, तो मैं उस फॉर्मूले को क्या किया, एप्सिलॉन आर के टर्म्स में लेके आ गया, यानी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर, एप्सिलॉन नॉट की तो वैल्यू पता होगी, और एप्सिलॉन जो आर है उसकी वैल्यू क्या रखेंगे इधर? वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो दिया रहेगा। परमिट दे रही है। क्लियर है ना? क्या बोल रहे हैं निकिता? निकिता बोल रही है कि कुल, हाँ, चार्ज के सेंटर लाइन से हम मेजर करते हैं, है ना, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पर है, मान लीजिए कि दो चार्ज है, ठीक है बेटा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। यहाँ पर आप लगा सकते हो Fm इज इक्वल टू क्या लगा सकते हो, जो अभी नीचे पढ़े हैं, क्या पढ़े, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, मान लो फॉर एग्जाम्पल, कंपटीशन के लिए लेवल का है, बाकी में तो नहीं आएगा, मान लो कि दो चार्ज है, ये चार्ज है Q1, यानी कि ये चार्ज है बेटा Q1 और ये चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस है R, मैं यहां पे ले रहा हूं R। बट यहां पर जो मीडियम है वो पूरे चार्ज में फील्ड नहीं है, वो जो मीडियम है वो बस थोड़े से पॉइंट पे है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? यस Yes, sir. मीडियम ऐसा हो सकता है क्या भाई? ठीक है, पूरे में मीडियम रहेगा तो कोई, यहाँ पे फर्स्ट ये कंडीशन देखो, ऊपर वाला पूरे चार्ज के बीच में मेरे को मीडियम दिया हुआ है, तो पूरे चार्ज के बीच में मेरे को मीडियम दिया हुआ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, या तो ये फॉर्मूला पुट करोगे, जनरली तो मैं कह रहा हूं ये फॉर्मूला पुट करोगे, बट कभी कभी मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहता है, पूरे चार्ज में फील्ड नहीं रहता है, पार्टली का मतलब कुछ दूर तक है, और मैं मान लेता हूं इसको कि R दूरी है, लेकिन ये T थिकनेस यानी T दूरी तक ही फील्ड है, दैट इज द मीडियम। तो अगर ऐसा दिया रहेगा तब पार्टली फील्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाएगा, यानी यहां पर मेरा क्या है, पार्टली फील्ड है, पार्टली फील्ड का मतलब थोड़ा सा फील्ड है, ठीक है ना। सर इसकी थिकनेस हटा के और वापस से वैक्यूम बनाने की कोशिश करेंगे ना? क्यों वैक्यूम बनाने की, उतना पार्ट तक ये है, उतने पार्ट तक मीडियम है, बाकी पार्ट में वैक्यूम है, मैं बता रहा हूं ना फॉर्मूला। तो इस कंडीशन में अगर आपको Fm निकालना होगा तो Fm इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितने दूरी तक है, R-2 दूरी तक क्या है, R-T दूरी तक एयर है ना। Yes, sir. R minus T. और प्लस हो जाएगा T बाई रूट अंडर ER का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई एज इट इज सर डेरिवेशन एक बार रिपीट कर दो। दिख रहा है ना आपको, देखो सर ये आर कैसे? कौन सर रिपीट कर दो एक बार। R ये पूरा हो गया, पूरा डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच में वो पूरा डिस्टेंस, और T क्या हो गया, जितने थिकनेस तक आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके, यस सर। ये T जो है ना, ये T थिकनेस हो गया, जितने दूर तक ये है, जो भी दूरी होगा दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, तो जो भी दूरी रहेगा उस दूरी को क्या करोगे, आप पुट कर दोगे। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर पार्टली फील्ड है तो, जनरली पार्टली फील्ड का क्वेश्चन नहीं आता है, बट एज एक्स मतलब कभी आ गया अगर एग्जाम में, अगर पार्टली फील्ड है तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। कोई इश्यूज यहां तक किसी को? नो सर। नो सर। पार्टली फील्ड नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम, जनरली पार्टली फील्ड का क्वेश्चन नहीं आता है, बट कभी कभी पूछा जा सकता है। एक बार मैं फिजिक्स के फैकल्टी के लिए इंटरव्यू दे रहा था, हालांकि मैं वहां गया नहीं, उन्होंने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि दो चार्ज है और दो चार्ज के बीच में मीडियम जो है कुछ ही दूरी, जनरली मतलब हम ये जनरली पढ़ते नहीं है, तो उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि अगर पार्टली फील्ड है तब आप कैसे निकालोगे। देन मैंने बताया था, तो मेरे को याद था, पहले ये पढ़ा भी जाता है बट कंपटीशन में ही आ सकता है। क्लियर है यहां तक जो मैंने पढ़ाया, उसका कोई डाउट अगर किसी को है? नहीं है ना? नो सर। नो नहीं सर। तो बना लेंगे, मीडियम में आएगा तो भी बना लोगे, और अगर आपको क्या कह रहे हो,
मीडियम में आएगा तो भी बना लोगे, वैक्यूम में आएगा तो भी बना लोगे। वैक्यूम में आएगा तो आप के यूज करना, मीडियम में आएगा तो एप्सिलॉन नॉट यूज करना। और मैं बोल रहा हूँ कि जनरली एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है, क्या होता है, एप्सिलॉन आर आती है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में आते हैं। अभी आप बोल रहे थे कि न्यूमेरिकल्स भी करना है। टू चार्जेस ऑफ इक्वल, दो चार्जेस हैं, एक क्या है बेटा Q1, Q1 भी सर, कितना है, हाँ बोलिए बोलिए तुषार। सर सी, हाँ सर सी आंसर है। यस सर सी है। हो सकता है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। क्या रखा है सर पैर? ओके ओके बेटा ठीक है। 2 इंटू 10⁻⁶ Q2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये भी 2 माइक्रोकूलम है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶। मैं थोड़ा फास्ट में ही बता देता हूँ। R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। तो F इज इक्वल टू अब क्या लगाओगे बेटा, K Q1 Q2 बाई क्या लगाओगे R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻�6 इंटू 2 इंटू 10⁻�6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0. सर सी आ रहा है। का स्क्वायर बस सी आएगा। यस सर। तो कितना हो जाएगा सर 9 सी आ रहा है। इंटू, हाँ सी ही आएगा, इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.25। इसको सॉल्व करोगे, आप लोग सॉल्व करे हो, किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें? नो सर। नो सर। तो जनरली सर 10⁻⁶ क्यों आया स्टार्टिंग में? Q1 इक्वल्स टू 2 चेंज की। माइक्रोकूलम का मतलब देखिए, माइक्रोकूलम का मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁶। अगर ऐसे एमसी दिया रहेगा तो इसका मतलब होता है मिलीकूलम। तो मिलीकूलम रहेगा तो आपको 10 क्या करना पड़ेगा -3। अगर आपको स्मॉल एनसी दिया रहेगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपको तो नैनोकूलम होता है तो 10⁻⁹। थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। अगर आपका ऐसे दिया तो माइक्रोकूलम में 10⁻⁶। अगर आपको एमसी लिखा हुआ है तो मिलीकूलम, मिलीकूलम में मल्टीप्लाई करना का 10⁻3। अगर आपका एनसी दिया हुआ मतलब नैनोकूलम, तो नैनोकूलम में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁹। चलिए अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो चार्जेस हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, बराबर है, एंड एट अ डिस्टेंस आर एक्सर्ट अ फोर्स F। ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है बना लोगे। दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, और उनके बीच में डिस्टेंस है, तो उनके बीच का जो फोर्स लग रहा है ना, जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटा F। मान लो ये चार्ज है और ये चार्ज है, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है F लग रहा है। तो F इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लगेगा बेटा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कह रहे इफ द चार्जेस आर हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। अगर दोनों चार्ज को मैंने आधा कर दिया तो नेक्स्ट कंडीशन में F डैश ले लेता हूं, ठीक है ना। तो F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा K Q1 कितना हो जाएगा Q/2, Q2 कितना हो जाएगा Q/2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा R स्क्वायर। अब R कर दिया डबल्ड, R डबल्ड कर दिया ना, 2R स्क्वायर। तो क्या कर दोगे आप 2R का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा K Q का सच है, यहाँ पे Q रख दो, मैं Q डैश क्यों रखूंगा यहाँ पे, Q इंटू Q, तो ये क्या हो जाएगा Q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q इंटू Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K Q बाई क्या हो जाएगा 16R स्क्वायर। तो ये वाली जो मेरी वैल्यू है, यानी ये वाली वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू, ये कितनी हो जाएगी F हो जाएगी। तो नया वाला क्या हो जाएगा F डैश इक्वल टू F/16। डी ऑप्शन सर। यस ओके, यस सर। वेरी गुड। यस सर। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, सुनिएगा जरा क्वेश्चन, सही है ना, बोर नहीं हो रहा है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना। नो सर। नो सर। अब यहाँ पे दिया हुआ 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B, 2 पॉइंट चार्जेस A B हैविंग चार्ज +Q and -Q respectively are placed at a certain distance and the force acting between them is F। दो चार्ज है, एक कितना है +Q, एक कितना है बेटा -Q, ठीक है ना। तो यहां पर मैं दो चार्ज ले लेता हूं, ठीक है, एक कितना है बेटा +Q, एक कितना है -Q, और इनको कुछ ना कुछ डिस्टेंस से रखा है। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है मेरा, वो कितना लग रहा है F लग रहा है, और इनको मैं मान लो कि R डिस्टेंस पे रख रहा हूं। अब करें इफ 25% ऑफ A चार्ज इज ट्रांसफर टू B, A का 25% किसको चला गया B पर, तो नया चार्ज इसके पास हो गया Q1 और इसके पास हो गया Q2। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अब करें A का 25% चार्ज मैंने किसको दे दिया B को,
यानी ये ए है और ये बी है, तो ए के पास अब कितना आ जाएगा, यानी क्यू ए डैश कितना हो जाएगा, क्यू माइनस कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4। यस सर। 25% मतलब एक चौथाई, 25% ही देना। जैसे आप करोगे भी 25% का मतलब क्या हो जाएगा, 25/100 यानी कितना हो जाएगा बेटा, 1/4। तो 25% का मतलब तो यही हुआ है कि नहीं। तो Q/4 अमाउंट ऑफ चार्ज है उससे निकल गया। तो Q/4 अमाउंट ऑफ चार्ज जब जाएगा तो QA इज इक्वल टू कितना लगेगा, इसमें से निकल जाएगा, माइनस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा बेटा बताना जरा, 3Q/4। 3Q/4। ये चार्ज आप किसको दे रहे हो, बी को, है ना। बी को। तो क्यूबी डैश कितना हो जाएगा, क्यूबी के पास माइनस क्यू है, और आप, और ये ए क्या दे रहा है, प्लस दे रहा है कि माइनस दे रहा है, सर प्लस प्लस रहेगा। ए के पास तो प्लस है, ए के पास पहले से तो प्लस है, तो ए तो उसको प्लस देगा बेटा, है ना। तो ए उसको कितना देगा, किसी का इसका आंसर आया है, तो आप इसको क्या दे रहे सर हो, 9f/16 आ रहा है। सी आ रहा है। हाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा बताओ, यहाँ हो जाएगा आपका कितना, ये भी -3Q/4 आएगा, सर -3Q। आ जाएगा। सही है। यस सर। अब इस दोनों का चार्ज आ गया, यानी एफ डैश, नया एफ क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा R²। तब क्या पुट करोगे, के अगर मैं मैग्नीट्यूड रखूं तो 3Q/4 इंटू क्या हो जाएगा 3Q/4 बाई क्या हो जाएगा R²। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 9, 3 और 3 9 हो जाएगा, 9K/Q² बाई क्या हो जाएगा 16R²। और ये वाली वैल्यू, ये तो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू तो मेरी यही है Q, यानी इसको सॉल्व करो, Q/R²। माइनस में नहीं ले रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं, यहाँ आप माइनस भी रख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं। यहाँ माइनस रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब कितना है, ये क्या पुट कर दोगे, यहाँ पर क्या पुट कर दोगे, सॉरी ये पूरा नहीं, सर 9f/16 हो जाएगा। हाँ, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो एफ डैश इज इक्वल टू कितना, 9, और ये हो जाएगा f/16, 9f/16, यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सी। सी। बहुत अच्छा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, क्या दिया बेटा बताइए, कह रहा है 2 स्फेरिकल कंडक्टर बी एंड सी, 2 स्फेरिकल कंडक्टर है, एक की वैल्यू कितनी है बी और एक की वैल्यू कितनी है सी। 2 स्फेरिकल कंडक्टर टन, ये क्या है बेटा बी, ये क्या है सी, है ना। हैविंग इक्वल रेडियाई, दोनों का रेडियस सेम का, साइज सेम है ना, एंड कैरिंग इक्वल चार्ज, यानी इसके पास अगर Q है तो इसके पास भी Q है, ठीक है ना। एंड रिपेल देम ईच अदर विद द फोर्स F, यानी F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो इसको डिस्टेंस कितना है R है, मान लीजिए, तो F कितना हो जाएगा बेटा, K/Q²/R², सही है ना। यस सर। सही है बेटा कि नहीं सही है, बताइए हाँ या ना। सही है। अब करा थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर, एक तीसरा स्फेरिकल कंडक्टर, मैंने क्या किया, जैसे ये है पहला, सॉरी ये था मेरा पहला स्फेरिकल कंडक्टर, ये मेरा था दूसरा स्फेरिकल, मैंने इनके बीच में एक तीसरा स्फेरिकल कंडक्टर यहां पर ला दिया, जो सेम साइज का है, भले बनाने में आपको गड़बड़ दिख रहा होगा, लेकिन तीनों स्फेरिकल कंडक्टर सेम साइज का है। अब कह रहा है कि बी, है ना, तो कह रहा है कि अ थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ हैविंग सेम रेडियस ऑफ बी बट अनचार्ज, तीसरा क्या अनचार्ज है, एंड इट इज इन कांटेक्ट विद बी, यानी ये ए था और ये मेरा बी था, ये तीसरा जो सी है पहले किसके साथ कांटेक्ट में आया, बी के साथ। बी के साथ। बी के साथ कांटेक्ट में लाओगे, एक्चुअली इसके पास भी चार्ज क्यू था, इसके पास भी चार्ज क्यू था, है ना, ये अनचार्ज है, तो जैसे इसके बी के पास टच में लेके आओगे तो कितना कितना चार्ज अब हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों में, यस सर। इक्वल, Yes, sir. साइज इक्वल है। तो अगर आप बी और सी को टच करोगे, मतलब यहां पर मैं करूं, अगर मैं बनाऊं यहां पर बी और फिर इसको टच करो सी, यानी बी और सी, तो बी के पास था चार्ज क्यू और इसके पास था 0, तो फाइनली इसके पास कितना हो जाएगा Q/2 और इसके पास भी कितना हो जाएगा Q/2, Q/2। यानी अब अगर मैं बी की बात करूं, वही बता रहा हूं ना, अगर मैं बी की बात करूं तो टच करने के बाद बी के पास आ गया Q/2। अब कह रहा है देखिए यहां पर सी एंड देन अबाउट इन कांटेक्ट विद सी,
बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी? यस सर। सर ये मैंने गलत नोटेशन डाल दिया है। ये क्या है? ये बी है, यस सर, ए बीच में आना चाहिए था। ये बी है और ये ए है। हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया ना? ठीक है, अब ये आ गया, यानी ये बी और ए है ना। ठीक है, अब कह रहा है कि इस एक अब अच्छा ए के पास अब कितना चार्ज आ चुका है? Q/2, Q/2 आ गया ना। अब इसको वो कह रहा है Q/2 जो है, अब इसको कह रहा है कि भैया फिर वो बी के साथ टच हो गया। बी के साथ कि सी के साथ? सी के साथ, ठीक है ना। वो जो है सी के साथ टच हुआ। तो अब जो मैं टच करूंगा इसको और इसको, यानी ए को टच करूंगा सी के साथ, ए के पास अब ऑलरेडी कितना है? Q/2, क्योंकि बी के साथ टच हो चुका है। और इसके पास कितना है? Q। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो? यस हाँ या ना? यस अब दोनों में आधा आधा चार्ज ट्रांसफर होगा। अब दोनों को जोड़ लो, यानी इस दोनों चार्ज को जोड़ लो, यानी Q + Q/2 कितना आएगा बेटा बताओ? ये आ जाएगा 3Q/2। 3Q/2। इसके पास फाइनली कितना आ जाएगा? 3Q/4। और इसके पास भी फाइनली कितना आ जाएगा? 3Q/4। अब फिर वो बी और सी को फिर रखा है उसने उसी पोजीशन पे, तो नया फोर्स कितना होगा निकाल सकते हो? यस सर। है ना? यस सर। बस कुछ करना नहीं, एक बार वो सी के साथ टच हुआ, एक बार सॉरी बी के साथ टच हुआ, फिर एक बार सी के साथ टच हुआ, तो इसका आंसर आप निकालना, दैट इज एज अ होमवर्क। सर डी आ रहा है। आंसर सर। आएगा। ठीक है सर। और कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को इस भी? क्वेश्चन में वापस से जो हमने चार्ज निकाला है, तो वो दोनों चार्ज जो बी और सी, इन दोनों में दोबारा से रखना पड़ेगा। नहीं, उसी स्फीयर को, जैसे दो स्फीयर को मैंने रखा हुआ था ना ओरिजिनली ये दोनों स्फीयर जो है, ये जो दोनों स्फीयर है, ये दोनों स्फीयर जिसके पास Q है और Q है, तो पहले तो इनके बीच में फोर्स इतना लग रहा है। अब कह रहे हैं एक तीसरा ले आया ए को जब लेके आया ना वो, तो पहले वो टच कर रहा है इसके साथ टच करेगा तो इस दोनों में आधा आधा चला जाएगा। फिर वो टच कर रहा है इसके साथ, फिर उस दोनों का आधा आधा चला जाएगा। उसके बाद सी को फिर हटा ले रहा है। अब फिर दोनों के बीच में फोर्स पूछ रहा है, पहले इतना था, फिर फाइनली इसके पास चार्ज कितना आ जा रहा है? इसके पास तो Q/2 आ जा रहा है और इसके पास 3Q/4 आ जा रहा है। अब समझ में आया? यस सर, समझ गए। यस सर। अब आ जाइए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये तो बड़ा आसान है, कोई इशू सर यूनिट वेक्टर ऐड कर देंगे। यूनिट वेक्टर ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड एंड क्या होती है? डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन। तो मैं क्या करूंगा? मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, ये जो मैं जो भी यहाँ पे इंडिकेट किया हूं, यहाँ पर मैं क्या बताया हूं? मैग्नीट्यूड। अगर उसमें मैं डायरेक्शन को ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा मेरा? वेक्टर फॉर्म। आर यूनिट वेक्टर एक मैं क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा, है ना? बहुत आसान है। कभी कभी सीबीएसई के एग्जाम में आता है कभी कभी लिखने के लिए कि राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो जब भी आएगा वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, एंड आई होप सो कि आप लोग लिख देंगे। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे पास फिर दो चार्ज दिया हुआ है ना, और एक चार्ज मेरे को दिया हुआ है बेटा Q1, एक चार्ज मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है Q1 और दूसरा चार्ज दिया हुआ है Q2। समझ गए? अब यहाँ पर एक डिस्टेंस है इनके बीच में, और ये मान लीजिए चार्ज 1 है, ये मान लीजिए चार्ज 2 है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इधर फोर्स लगाएगा F12 का मतलब समझ रहे हैं? फोर्स ऑन यस सर। इधर जो लगेगा फोर्स उसको क्या लोगे आप? F21। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूँ R का मतलब मैग्नीट्यूड। यस सर। मैं सीधा ही R लिख देता हूँ, इतना ताम तमाशा करने का। ये मैं R लिख दूंगा और मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? यूनिट वेक्टर। समझ गया कि नहीं? यस या आप सर। ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप इधर से इधर लेते हो तो आप क्या लोगे? R12 ऐसे भी ले सकते हो ना। यस Yes. सर। और अगर आप इधर से इधर आते हो तो आप क्या लोगे? R21। R21। अच्छा, R12 क्या होगा, कोई बता सकता है? सर रेडियस ऑफ वन ड्यू टू With respect to 2. Yes, sir. हाँ, तो R12 का मतलब वन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1 से 2 की तरफ, R21 का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2 से 1 की तरफ। तो R21 हमेशा आप क्या करते हो? फाइनल माइनस इनिशियल करते हो। जैसे अगर कोई मेरे को बोलेगा R21,
R21 मतलब 2 से 1, तो सर यहाँ पर R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 हो जाएगा। हमेशा आपको पोजीशन वेक्टर के लिए या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए आपको क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो आप वैसे यह भी इस टर्म में भी लिख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है, इस टर्म में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं लिखूं F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो आप क्या करोगे, K Q1 Q2 बाई क्या करोगे, R का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या लगाओगे, 1 से 2 है ना, किधर की, R2 माइनस R1। हाँ, तो यहां पर क्या लगा दोगे आप, R2 माइनस R1 का स्क्वायर, और साथ में चलो इधर मैं नीचे थोड़ा लिखता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। ना यहाँ पे लिख दो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहां अगर मैं लिखूं F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई क्या लिख दूं मैं, R2 माइनस R1 का स्क्वायर और R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर। यस सर। है कि नहीं भाई, ये इतना पार्ट मेरे को क्या बता रहा है, दिस टेल्स मी द मैग्नीट्यूड एंड दिस टेल्स मी द डायरेक्शन। सर R की जगह L लग रहा है। कहाँ पे, यस सर, एल लग रहा है। सारे एल लग रहे हैं जो आपने आर बनाया है। ये ऊपर वाले से तो ये एल लग रहा बात है। तो कैसे लिखे, तो फिर समझ जाओगे ना, भावनाओं को बात समझ तो जाएंगे। है। है। नीचे से थोड़ा टेढ़ा कर दे। एक मिनट नहीं कहता है लोग कि ऐसा नहीं सर, भावनाओं को समझिए, तो आप क्या करोगे, भावनाओं को भावनाओं को समझिए। सर हाँ, R2 माइनस 1 के ऊपर क्या लग रहा है, क्या ये यूनिट वेक्टर है बेटा, यूनिट वेक्टर। अच्छा है, तो यूनिट भी है वेक्टर वो। क्या होता है बेटा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड और एक A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। F12 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, K Q1 Q2 बाई सर इधर 2 1 लिखना चाहिए माइनस था R2 एफ वेक्टर के ऊपर। क्या आपने दोनों ऊपर नीचे की सेम क्या बोल रहे बेटा, सर जो एफ वेक्टर 1 2 था ना, तो नीचे वाला 2 1 होना चाहिए था, एफ वेक्टर 2 1। सर जो आपने F1 जो अभी आप कर रहे हो ना ये फॉर्मूला, इसके अभी इसी को लिख रहा हूं मैं, अभी इसी को लिख रहा हूँ, लिखने दो ना सर को बीच में। अभी इसी को लिख रहा हूँ, एक मिनट देखिए ना, समझिए। यहाँ पर F1 अभी F12 कोई मैक्स F21 तो आप कर ही लोगे, इसका स्क्वायर हो गया। ये जो बेटा यूनिट वेक्टर है मेरा, ये वाला, ये जो यूनिट वेक्टर है, इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ बताओ, R2 माइनस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R2 माइनस मैग्नीट्यूड, लिख सकता हूँ ना। तो फाइनली Yes, मेरा क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 का क्या हो जाएगा क्यूब, और इनटू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। आप शॉर्टकट में कभी भी, इस एक तरीका बता रहा हूं, इतना ज्यादा ताम तमाशा अगर कभी लगेगा तो आप शॉर्टकट में ऐसे लिख देना, F वेक्टर, कूलम्स लॉ का F वेक्टर क्या करोगे, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R यूनिट का, ऐसे लिख सकते हो ना। यस सर, ऐसे ही लिखता हूँ सर मैं। अब यहां पर क्या कर दोगे आप, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर, यूनिट वेक्टर को क्या लिखोगे, वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, लिख सकते हो ना यूनिट वेक्टर यस को। सर। अब Yes, यहाँ sir. पर क्या हो गया? देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई क्या हो गया R क्यूब, और ये क्या हो गया वेक्टर, ऐसे भी हो सकेगा, क्या प्रॉब्लम है, तो नहीं बस हो गया, वेक्टर में तो मैंने लगा दिया इसको। समझे कि नहीं समझे बेटा, यस यस सर। सर। किसी को कोई डाउट। नो सर। नो। अब यहाँ पे देख ली, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, ये पॉइंट स्टैंडर्ड चार्ज पे अब applicable चार्ज करने वाला। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट है ना, पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। जैसे मान लीजिए ऐसे एक चार्ज दिया हुआ है, ऐसे, अच्छा पॉइंट कैसे समझोगे आप, सर सर, वो किसी डिस्टेंस के में सर। रिस्पेक्ट में। डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू बहुत छोटी हो, जैसे लंदन में कोई चीज रखा हुआ है, भले वो सर बड़ा हो, माइक्रो चार्ज के लिए। ऐसे समझो स्टार्स, अब स्टार्स कितना बड़ा है, लेकिन हमारे लिए वो क्या कैसा है, स्मॉल बहुत छोटा। मेरे लिए वो एक पॉइंट है। क्यों पॉइंट है, बिकॉज उसकी जो साइज है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है, तो डेट से उसी को हम पॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा कि कूलम्स लॉ क्या है बेटा,
Coulomb's law is applicable only and only and only on point. चार्ज तो पहला पॉइंट हो जाएगा इट इज एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा बताओ? सर रेस्ट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। रेस्ट सर चार्ज के लिए। रेस्ट चार्ज के लिए अगर दो चार्जेस मोशन में है तब ये एप्लीकेबल नहीं है। सर स्टैटिक चार्जेस के लिए हाँ, यानी इट इज वैलिड फॉर स्टैटिक चार्जेस। यानी अगर दोनों चार्ज रेस्ट पर है तो आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, अगर दोनों चार्ज मोशन में है तो आप कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हो, अगर एक चार्ज मोशन पे और एक चार्ज रेस्ट पे है तो कर सकते हो। यस सर। बात समझ आ रही है ना? यस सर। नहीं नहीं नहीं, मैं इसको ऐसे लिख दूं कि अगर दो चार्ज है बेटा और ये दोनों चार्ज मोशन में है तब यहां पर आप कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर दोनों चार्ज स्टेशनरी है तब आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक चार्ज स्टेशनरी है एक चार्ज मोशन में है तो भी आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? यस सर। तीसरा पॉइंट सर चैट में लिख दिया। क्या चैट में भी लिख दिया बेटा? चैट तो Coulomb's law can only be applied if large solvent particle exist between two charge particle। ठीक है, Coulomb's law में अप्लाई करने के लिए डिस्टेंस जो है 10 पे पावर -15 मीटर से ग्रेटर होना चाहिए। ये साइज, ये किसका साइज है बता सकते हो? सर ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच न्यूक्लियस का साइज है ये। एटम का साइज कितना होता है? 1 -10 मीटर है ना। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? 10 पे पावर माइनस। तो दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम से कम कितना रहना चाहिए? 10 पे पावर -15 मीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए। टू सेवरल किलोमीटर, कुछ किलोमीटर तक ऐसा माना जाता है कि वो वैलिड है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस यस सर। ओके, अब यहाँ पर आ जाइए। प्रिंसिपल ऑफ फोर्स ऑन पॉइंट चार्जेस ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये समझे हो, कभी पढ़े हो ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर सुपरपोजिशन। वेव्स में पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा? सर Superposition- सारी जो मिलके इकट्ठी नेट बनती है। एडिशन ऑफ ऑल। सुपरपोजिशन का मतलब होता है एडिशन। सिंपल भाषा में समझो ना, सुपरपोजिशन मतलब ऐड। तो मान लीजिए एक चार्ज है, आप इसको ऐसे समझो, आसान है, देख लो, आप इसको ऐसे समझ लो कि मान लो एक चार्ज Q है मेरे पास, इसके सराउंडिंग में कई सारे चार्ज है। मान लो ऐसे ऐसे करके मेरे पास कितना नंबर ऑफ चार्ज है? Qn चार्ज है। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। मान लो यहां पर ये एक चार्ज तो है ही, यानी ये एक चार्ज तो है ही, इसके सराउंडिंग में और भी चार्जेस है। ठीक है ना? ये हो गया मेरा Q1, ये हो गया मेरा Q2, ये हो गया मेरा Q3, ऐसे ऐसे करके मेरे पास कितने नंबर ऑफ चार्जेस है? Qn। तो अब एक बात बताओ कि सारे चार्जेस फोर्स लगाएगा वहां पर? नो। यस सर। यस सर। ये चार्ज यहाँ पर फोर्स लगाएगा, ये भी चार्ज यहाँ पर फोर्स लगाएगा, ये भी चार्ज यहाँ पर फोर्स लगाएगा, और ये भी चार्ज यहाँ पर फोर्स लगाएगा। सभी चार्ज फोर्स लगाए कि नहीं लगाएंगे बेटा? सभी Yes. लगाएंगे। तो इस चार्जेस पर कितने फोर्स लगेंगे? मल्टीपल ऑफ, सॉरी, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। यस सर। ये जो चार्ज है इस पर आप क्या करोगे? सभी फोर्स को ऐड करोगे। और ऐड कौन सा करोगे? वेक्टर ऐड। वेक्टर क्योंकि- एडिशन। वेक्टर एडिशन। हाँ, वेक्टर एडिशन। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। आप कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते। अगर आप इसको नॉर्मली ऐड करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आप Yes, किसी फोर्स को नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते, है ना? तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर फोर्स, तो यहाँ पर जो F लगेगा, नेट फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा? यहाँ पर मान लो इसके थ्रू लग रहा है F1, इसके थ्रू लग रहा है F2, इसके थ्रू लग रहा है F3, ऐसे ऐसे करके कितना लग रहा है? Fn लग रहा है। 4 मान लो ये जो डिस्टेंस है R1 है, ऐसे में कहीं और पे, ऐसे यहीं पे डिस्टेंस लिख देता हूँ। चलो पहले मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये डिस्टेंस कितना है? R1, ये डिस्टेंस कितना है? R2, ये डिस्टेंस कितना है? R3, ऐसे ऐसे करके n नंबर ऑफ चार्जेस, डिस्टेंस कितना Rn। तो आप क्या करोगे? नेट फोर्स। तो नेट फोर्स ऐसे मैं लगाऊं, नेट फोर्स ऑन Q, चार्ज Q विल बी, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? F इज इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस क्या करोगे? F2
प्लस F3 तक जाएगा बेटा, बता दो। FN FN तक जाएगा सर। ये मैंने वेक्टर लगाया है, आप नॉर्मल एडिशन यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब आप लगाओगे तो आप क्या लगाओगे, F इज इक्वल टू क्या लगाओगे, F1 को क्या लिखोगे, K Q1 Q सेम रहेगा। क्या करोगे, R1 का Q और क्या कर लो R, अच्छा R1 स्क्वायर ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। अगर मैं स्क्वायर रखूंगा तो यूनिट वेक्टर रखूंगा, क्या करूंगा, R1 का स्क्वायर और R1 यूनिट वेक्टर, आ गया ना, समझ में आया? सिमिलरली क्या हाँ, Q2 Q बाई क्या करोगे, R2 का स्क्वायर R2 यूनिट वेक्टर, ऐसे ऐसे करके कहां तक जाएगा बेटा, K QN Q बाई RN का स्क्वायर RN यूनिट वेक्टर। तो इसको क्या कर सकते हो, समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो ना। यस सर। यस सर। करके n से n प्लस x3 ऐसे ऐसे करके, अगर मेरे को xn दिया हुआ है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, समेशन xi, कहां से कहां तक, 1 से लेकर n तक, लेके n तक, है ना भाई। उसको हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी वही है, सब क्या चीज चेंज हो रहा है, r चेंज हो रहा है और q चेंज हो रहा है, बाकी एक q तो फिक्स है। k और कैपिटल Q जो है यहाँ पर, k और कैपिटल Q जो है फिक्स है, समझ लो बात की नहीं समझ लो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूं बेटा, F, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन k और Q तो बाहर निकल गया, ये तो दो सभी में आएंगे, ये तो कॉमन है कि नहीं है बेटा, हाँ या ना बोल दो। यस यस सर। ले भी लूं तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये Q1 बाई R1 का स्क्वायर R1 कैप, ये क्या हो जाएगा, Q2 बाई R2 का स्क्वायर R2 कैप, कहां तक चला जाएगा, Qn बाई Rn का स्क्वायर Rn का। हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q और क्या करोगे बेटा, समेशन, समेशन ऑफ क्या करोगे, Q I n क्या करोगे, Ri का स्क्वायर इंटू Ri यूनिट, और कहां से कहां वैलिड होगा बेटा, I इज इक्वल टू n तक, 10 चार्ज रहेगा तो 10 तक जाओगे, 5 चार्ज रहेगा तो 5 तक जाओगे, 20 चार्ज रहेगा तो 20 तक जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं। समेशन वाला बेटा, कोई भी चीज को जब आप सम करते हो ना, किसी भी चीज को, जैसे मान लो मैं दूं y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस yn, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू समेशन, y इज चेंजिंग ना, तो y इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, i, और i कहां से कहां वैलिड हो रहा है, 1 से लेकर n तक। यस सर। समेशन, समझ में आया कि नहीं है अभी आपको, यस मैंने उसको शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पर कोई ऐसे लिखे, जैसे मान लो मैं कभी आपको दूं y इज इक्वल टू समेशन yi 1 से लेकर 5 तक, तो इसका मतलब हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 y5, यानी 1 से लेकर 5 तक। मेरे i की जगह पे मेरे को क्या करना है, वेरिएबल रख देना है, ठीक है, आप समझ में आ गया बेटा, यस वैसे। जी सर, थैंक यू। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन पे फिर आते हैं, यू ऑल आर वेरी फैंटास्टिक। चलिए जरा क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, मन लगता है ना आपका न्यूमेरिकल्स करने में, यस सर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वेक्टर के टर्म्स में है, जरा देख लीजिए। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड अ न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का क्या है बेटा, यहाँ पर न्यूक्लियस है ना, ये है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और एक इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में मूव कर रहा है कुछ ना कुछ वेलोसिटी से। ये जो इसकी रेडियस है वो क्या है बेटा, आर। इसमें क्या होगा, z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन होगा ना इसमें। अब इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा, दोनों चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, प्रोटॉन भी चार्ज है, कौन सर सी होगा इसका, अगर डायरेक्शन वाइज देखे इसका सी होगा, देखना पड़ेगा ना भाई, कौन सा आंसर होगा बेटा, कोई बता सकता है, सी लग रहा है। क्या करोगे आप, F इज इक्वल टू क्या करोगे, K Q1 क्या करोगे, R स्क्वायर इंटू R कैप, क्लियर। यस सर। क्योंकि आप फोर्स को वेक्टर के टर्म्स में, माइनस भी तो होगा फिर इलेक्ट्रॉन है तो, हाँ, तो यहाँ पे क्या करोगे, K Q1 की जगह पे क्या रख दूंगा माइनस C, Q2 की जगह पे क्या रख दूंगा ZE का मतलब इसके अंदर जो टोटल प्रोटॉन है सभी ने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। हालांकि हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन कोई और आइटम होता तो Z की वैल्यू होती, बात समझ लोगे, समझ बेटा, हाँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर
इंटू क्या हो जाएगा आर का। अब एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के और क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, क्योंकि जेड की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1 हो गई है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है क्योंकि सब आर एक तो दिया हुआ है मेरे को, लेकिन ये प्लस में दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है तो मेरे को सादे। अब मैं क्या करूंगा इसको, सॉरी माइनस बना दोगे आपसे। नहीं माइनस नहीं ना, सर मतलब मेरे को सपोज करेंगे आगे यूनिट वेक्टर को। सर यूनिट वेक्टर की वैल्यू डालेंगे। वेक्टर के टर्म्स में ऑप्शन है, तो वेक्टर के टर्म्स में ऑप्शन है तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा एफ इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर को क्या लिखोगे वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यस सर। है ना। तो मैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी मैं इसको वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिख दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के ई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। अब आ जाएगा जब भी क्यूब आएगा तो वेक्टर आ जाएगा। यस सर। कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा बेटा, 1 नंबर। थर्ड नंबर का ऑप्शन। थर्ड नंबर कहाँ होगा, सर थर्ड ही तो होगा। थर्ड ही तो होगा। हाँ थर्ड होगा, थर्ड ही तो होगा। थर्ड होगा, थर्ड होगा, भाई आराम से आराम से। थर्ड होगा, थर्ड होगा। हाँ सर थर्ड ही है। हाँ हाँ सर पे ही टूट पड़े। बस नहीं थर्ड होगा भाई। टीचर का वैसे भी गलती करता है ना, जब भी कोई टीचर गलती करता है, मान लो क्लासरूम में फिजिकल क्लासरूम भी चल रहा है, मान लो एग्जांपल के तौर पे कहीं पे भी, है ना, जेडी का इसमें जेड मतलब इसमें जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा ना बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन है तो Z सर हाइड्रोजन के लिए तो 1 है, पर अगर कोई हाँ कोई और की होगा वैल्यू तो बताना। Z पे डालना पड़ेगा, समझ गए ना साक्षी। यस सर। इसीलिए मैं जेड लिखा हूं यहाँ पर ताकि आपको आइडिया रहे। अगर मैं डायरेक्टली ही लिख देता तो फिर आप बाद में भी कोई और भी रहता तो आप देखो ये सारे प्रोटॉन उसको मिलके खींच रहे होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि एक अकेला प्रोटॉन लगा रहा होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरा समझ रहे हो। यस यस सर। सर। चलिए सर यहाँ आप फिजिकल क्लास पे थे। हाँ फिजिकल क्लास और टीचर की मिस्टेक। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि कभी भी फिजिकल क्लास होता है, जैसे मान लो अभी तो मेरे को आपकी शक्लें नहीं दिख रही है, फिर भी आप देखो कितना, जैसे मैंने एक गलती किया, मैंने वहां पर अरे सर 3 होगा, है ना। तो फिजिकल क्लास में ये राम मैंने ऊपर वाले की तरफ से वरदान दिया गया कि स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट मान लो फिजिकल क्लास में भी है, अब पीछे स्टूडेंट सो रहा है, कोई मतलब नहीं है, मान लो मूवी वगैरह देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, अब टीचर जहां गलती करेगा उसको भी वहां सर वहां पे माइनस लगा प्लस का लिख दी, मतलब एकदम से अचानक से उसको कंसेप्ट जो है समझ में भी आ जाएगा और अचानक से उसको कंसेप्ट पकड़ में भी आ जाएगा। बट बशर्ते कि वहां पर टीचर गलती करना चाहिए। तो बहरहाल कोई बात नहीं है। चलिए आप वेरी अटेंटिव क्या आप है, आप बोलिए किसी को डाउट है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका ये नीट का ही क्वेश्चन है, बताइए आप। ये क्वेश्चन नीट का है, मेरे को ईयर याद नहीं है लेकिन ये कंफर्म है क्वेश्चन नीट का है। अब कह रहा है 3 चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है। अब कह रहा है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज एट द वर्टेक्स ए नॉर्मल टू द बीसी। बीसी जो है ना ये बीसी बा, सॉरी यहाँ पर मैं वाइट से कर सर ए ये होगा सर पक्का? 3 होगा 0। 0 क्यों होगा मनीषा? सर ये 0 तो हो ही नहीं सकता सर। हाँ सर 0 तो नहीं होगा, ए होगा। ये होगा, क्यों होगा ए दीपक बेटा? सर ये वेक्टर सम से निकालेंगे ना इसका। तो निकाल लो। ये कह रहा है कि आपको वर्टेक्स ए पर फोर्स निकालना है। अगर मैं इसको ऐसे बता दूं, मैंने अगर इसको मैं एडिशनली थोड़ा शिफ्ट कर दूं तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ऐसा ही है ना। यस सर। यहाँ पर एक चार्ज दिया हुआ है, मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, यहाँ पर सर ए ही होगा। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ आपको, बट थोड़ा क्वेश्चन को समझिए, यही तो पंगा है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा माइनस क्यू, यहाँ पर क्या होगा प्लस क्यू, और यहाँ पर क्या होगा प्लस क्यू, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर बता रहे थे मेरे को ए, यहाँ पर बता रहे थे मेरे को बी, और यहाँ पर बता रहे थे मेरे को सी, ठीक है। अब कह रहा है कि एक ए वर्टेक्स पर आप फोर्स निकालो नॉर्मल टू द बीसी। तो ये बीसी है ना, यही ना बीसी है बेटा, तो बीसी Yes, के sir. नॉर्मल क्या होगा, बीसी के नॉर्मल ये होगा सर डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा ना। परपेंडिकुलर। तो आप वो कह रहा है कि वो फोर्स निकालो जो बीसी के नॉर्मल, जो ए पर लग रहा हो। तो ए पर तो फोर्स लग रहा होगा, किसके थ्रू लग रहा होगा? सर ये बीसी के परपेंडिकुलर एंगल के थ्रू। फोर्स लग रहा होगा और ये दोनों चार्ज उस पर फोर्स लगा रहा होगा, सही बात है कि नहीं? यस सर। तो ये दोनों चार्ज जब उस पर फोर्स लगा रहा होगा तो ये देखो ये प्लस की वजह माइनस की वजह, इस पे फोर्स किधर लगेगा, अट्रैक्ट करेगा। यस सर। यस सर। यस सर। मान लो फिर क्या है, ये दोनों प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, बेटा F2 हो जाएगा, है ना।
बात समझ में आ गई? यानी इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, F1 भी लग रहा है, F2 भी लग रहा है। अब मेरे को, चूंकि मेरे को भाई वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा। सर ये डाइपोल वाला क्वेश्चन की तरह है ना? ये डाइपोल वाला क्वेश्चन एक अलग चीज है बेटा, आप समझो थोड़ा। कभी भी चार्ज, मैं भाई वो मेरे से पूछ रहा है कि भाई ऐसे ट्रायंगल पे चार्ज दिया हुआ है, ए पर जो फोर्स लग रहा है बीसी के नॉर्मल कितना फोर्स लगा है, बीसी के नॉर्मल मेरे को ए पर फोर्स नहीं बताना है। अगर वो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द फोर्स ऑन ए, वो एक अलग कहानी होती। वो करे फाइंड द फोर्स ऑन ए नॉर्मल टू बीसी, यानी इस डायरेक्शन में उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है। अब मेरे को बात बताओ, मेरे को समझना, मेरे को क्वेश्चन को समझना है, टफ नहीं है, समझोगे जरा। तो दो फोर्स लग रहा है, अब बताओ कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा? सर ये दोनों के बीच सर लेफ्ट साइड में है ना, इधर लगेगा रिजल्टेंट। आपको पता है कि रिजल्टेंट कहीं पे भी दो वेक्टर के बीच में ही आएगा, कहीं पे भी आएगा, कोई जरूरी नहीं कि एकदम मिड में होगा, बट उन दोनों के बीच में। यानी ए पर रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा। वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा वो मेरे को नहीं पता, वो हम निकाल सकते हैं वेक्टर के टर्म्स में। कैसे निकालोगे? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F2 cos थीटा। यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? चूंकि तीनों अगर बराबर है तो यहाँ पर एंगल 120 डिग्री बनेगा। अलग बात। लेकिन अब मेरे को बताओ कि ए पर बीसी के नॉर्मल कितना फोर्स लग रहा है? सर 0। बीसी का नॉर्मल कोई सर 0 लगेगा। आंसर पे बीसी के पैरेलल लग रहा है। नेट फोर्स जो है वो बीसी के पैरेलल लग रहा है, ऐसे भी लग रहा है, ऐसे भी लग रहा है, लेकिन बीसी के परपेंडिकुलर जो है ना, मेरे को कोई फोर्स ए पर लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 0। हाँ, देखो क्वेश्चन के इंटेंसिटी को समझो। क्वेश्चन में अगर ये बोला होता फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए, वो एक अलग कहानी होती। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं करूं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट यहां पर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए दैट इज परपेंडिकुलर टू बीसी। दैट इज नॉर्मल का मतलब क्या था? परपेंडिकुलर। तो बाई बीसी के परपेंडिकुलर मैंने लगाया डायरेक्शन, मैं देख रहा हूं सर बीसी के परपेंडिकुलर तो मेरे को कोई फोर्स नहीं दिख रहा है, तो दैट्स वाई फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर यही क्वेश्चन रहता कि ए पर फोर्स लगाओ तो आप वेक्टर रूल लगा के निकाल देते, F1 का वैल्यू निकालते, F2 का वैल्यू निकालते, और उसको आप रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा लगा देते, आपका आंसर आ जाता। क्लियर है बेटा? यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। सर ये क्वेश्चन मैंने किया था ना, तो मेरा थोड़ा माइंड में था इसीलिए। अच्छा ठीक है, अब यहां पर आ जाइए। एक और क्वेश्चन है आपको। अ चार्ज Q is placed at each of the opposite corner of a square। एक चार्ज Q है जो अपोजिट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पे प्लेस्ड है, यानी यहां पर चार्ज आपको दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? ये एक स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर तो बड़ा हो गया था, है ना। तो यहां पर मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब अपोजिट कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है। अपोजिट कॉर्नर पर कौन कौन सा चार्ज रखा हुआ है? प्लस Q, और यहाँ पर भी क्या रखा हुआ है? प्लस Q। प्लस क्यू फिर आपको यहाँ पर क्या रखा हुआ है? माइनस Q। माइनस क्यू क्या रखा हुआ है? माइनस Q। माइनस कह रहा है द नेट फोर्स ऑन प्लस Q। किसी पे भी जोड़ लीजिए, मैं इस पर ले लेता हूं कि यहाँ पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? 0। Q बाई Q। तो इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? तीनों चार्ज अपना फोर्स लगाएगा। ये किधर लगाएगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो डेट इज F1। ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, डेट इज F2। और ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। यस। यस सर, वाला चार्ज इसको क्या करेगा बेटा? ये वाला इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा। अब इस पे नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स 0 का मतलब कुछ ऐसा फोर्स बन रहा है। देखिए यहां पर बन रहा है F2, यहां पर बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है? F1, और इधर क्या बन रहा है बेटा? F3। अब इस दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? ये वाला और ये वाला रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर राइट साइड में नीचे के राइट सर साइड बीच है कि नहीं? तो इस दोनों का रिजल्टेंट यानी F1 2 का रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा। तो इसका मतलब कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर है, तभी तो 0 आया ना। यस सर। तो आप क्या करोगे? F3 और उसको बराबर कर देना, आपका Q बाई Q आ जाएगा। बनाओगे कि नहीं बनाओगे? यस सर। मैं बना दूं कि आप ट्राई करोगे?
मैं बना दूं? सर कर लेंगे सर। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप डिस्टेंस a मान लो, स्क्वायर है तो इसके लिए आप डिस्टेंस क्या मान लो, a मान लो, ये भी डिस्टेंस a हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस a हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस, लेकिन ये वाला इस दोनों चार्ज के लिए तो फिर आपको ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रूट अंडर रूट 2a माइनस को 1/2। क्लियर है? अब चलो मैं F1 निकाल दूं क्या, कि आप लोग करोगे सॉल्व? सर आंसर क्या है ये बता दीजिए। आंसर है -2√2। ओके सर। सही है ए। यस सर यही आया है। यू कैन फाइंड इट और नॉट? यस सर। तो इसको मैं बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो थोड़ा इसको मैं सॉल्व कर दूं, चलेगा? यस सर। नो सर अगला वाला करा दोगे। इसका अगला वाला, चलो इसका अगला वाला करा दूंगा। चलो चलो इसको मैं लिख देता हूँ, इसको एज अ होमवर्क आप ले लो, यानी 2 क्वेश्चन दिया हो ना होमवर्क में, याद रहेगा? यस ध्यान रखना। अब चलो इसका अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा आपके मतलब एतबार से थोड़ा सा टफ है, बिकॉज दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम जेईई मेंस। आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन मेरे को लगा कि चलो थोड़ा कंसेप्ट समझाना है, क्या पता जेईई मेंस का क्वेश्चन कभी नीट में आ जाए। तो क्वेश्चन जरा पढ़ना, जरा तो देखना कि आपसे आपके लेवल पे, हालांकि बड़ा आसान है, लेकिन मैं आई विल ट्राई सॉल्व इट, बट आप देखना जरा। जेईई मेंस का है तो ऑब्वियसली सी बात है, थोड़ा मैथमेटिकल होगा, बट कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा तो नीट से थोड़ा सा तो अपर लेवल पे 1-2 क्वेश्चन पे जाएंगे ना, तभी तो मजा आएगा ना। चलिए देखिए, बताइए। कह रहा है 2 चार्ज इच ऑफ इक्वल क्यू। 2 चार्ज है, अगर मैं इसका फिगर बनाऊं, देखो मैं आपको समझा रहा हूं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, ठीक है ना? वाई है। अच्छा गायत्री, आपको आता है रियली, यू नो दिस क्वेश्चन? पक्का? ओके, सर ये बनाए। एसएचएम करेगा सर? नहीं, एसएचएम जरूरी नहीं है। एसएचएम क्यों करेगा? दोनों प्लस माइनस रहता था ना, दोनों तो इक्वल चार्ज है ना दीपक। एसएचएम कब करेगा? जब एक खींच रहा है फिर एक रिपेल कर रहा है, खींच रहा है एक रिपेल कर रहा है, तो दोनों रिपेल ही करेगा ना। अच्छा सर वो इक्वल है तो सर ऊपर हाँ, कर चलेगा। वो दोनों से तीनों सेम नेचर का चार्ज है, समझ रहे हो ना बात? चलो यहां पर देख लो। अब यहां पर क्या हो गया कि 2 चार्ज है, पहले कह रहा है कि 2 चार्ज। देखो जो क्वेश्चन कहे ना उस पर पहले काम करो, तो शायद थोड़ा सा माइंड खुलता है मेरा। यानी जो भी क्वेश्चन कह रहा है ना, अगर उस पर थोड़ा सा हम काम करेंगे तो मेरा माइंड थोड़ा सा ओपन होगा, थोड़ा सा ब्रॉडेड होगा, थोड़ा सा खुलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 चार्जेस, 2 चार्ज है, दोनों चार्ज को मैं ले लेता हूँ। एक चार्ज और दूसरा चार्ज इज केप्ट एट x इज इक्वल टू -a, यानी मैं यहाँ पर x ले रहा हूँ, है ना? यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, ओरिजिन ले रहा हूँ। तो एक ये क्या हो गया -a, और ये क्या हो गया बेटा, प्लस a, यही ना हुआ? यस सर। अब कह रहा है यहां पर मैंने पुट कर दिया, एक मैंने पुट कर दिया q, और यहां पर भी मैंने पुट कर दिया q। अब कह रहा है ओरिजिन पर अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q0, यानी यहां पर मैंने q0 को रखा हुआ है, जो इसकी वैल्यू कितनी है, q/2, है ना? इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे रखा गया। यहां तो अब मैं ओरिजिन माना ही हूं, उधर से प्लस ए है, उधर से माइनस है, ओरिजिन पे मैंने रखा है। देन कह रहा है इफ q0 इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, यानी q0 जो है y एक्सिस पर उसको क्या किया गया, हालांकि मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इतना बड़ा मैं समझाने के लिए बनाया, है ना? ये ऐसा नहीं कि इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बहुत छोटा हो रहा है। y एक्सिस में बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और y में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा, वो y एक्सिस। मैं इसको y ले लेता हूं, ठीक है? डेट y इज वेरी वेरी, यानी y कह रहा है कि a के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। तब कह रहा है कि इस पर जो फोर्स लगेगा डेट इज प्रोपोर्शनल टू, ध्यान देना वाला। तो भाई इस पर दोनों, ये भी चार्ज फोर्स लगाएगा। अगर इस चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज है बेटा, यहाँ पर वही q/2 वाला चार्ज है। तो अगर उसको डिस्प्लेस करोगे, मान लो थोड़ा भी करो, तो ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, दोनों लगाएगा कि नहीं लगाएगा उस पर? यस सर। दोनों रिपेल करेगा, है कि नहीं? तो मान लो कि ये वाला चार्ज जो है उसको और ये भी है, तो ये क्या करेगा, ये वाला चार्ज उसको रिपेल मार देगा, और ये भी चार्ज उसको रिपेल मार देगा, मार देगा कि नहीं मार देगा? यस सर। दोनों चार्ज को रिपेल मार देगा, यस सर। है ना? ये मान लो मेरा F हो गया। सर जो लेफ्ट साइड में है तो फिर वो रिपेल कैसे मारेगा, इधर तो पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगी ना। कहाँ निगेटिव है, ये निगेटिव A है बेटा, चार्ज तो Q है ना। अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है, हाँ, समझ रहे?
तो यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ ये इतना तक तो समझ में आ गया। यस सर। यस सर। अब यहाँ पर कह रहा है वो, ऐसे मैं ले लूं, अच्छा ये ठिट्टा है मान लो, कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया ना, ये बनाया कि नहीं बनाया, ये भी सेम ही एंगल बनाएगा क्योंकि ये दूरी सर। सेम है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, बट जेईई मेंस का क्वेश्चन थोड़ा मैथमेटिकल होगा ही होगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? आ गया। अब यहाँ पर यस सर। कंपोनेंट लूं, अगर थोड़ा मैं नीचे बनाऊं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, थोड़ा स्पेस हो जाएगा हमको, तो समझाने में मेरे को मदद मिलेगा। सर यहाँ से कट करके उधर पेस्ट करते थे। अरे सही बात है यार, मेरे को पहले नहीं बताया, रियली इट्स नाइस। बैक आऊं? सर बैक कर दो। सर बस ऊपर ऊपर के बना दो। यार आप लोग तो बड़ा इंटेलिजेंट हो, मेरे को पहले से पता ही नहीं था। यस मेरे पास फिटनेस है तो ऐसा ही करता हूँ मैं। मेरे रे क्या हो गया यार, सही में आप लोग से बड़ा सीखने को मेरे को मौका मिलेगा। आप लोग बहुत बहादुर आदमी लग रहे हो मेरे को। सर, कंप्यूटर क्लास में जाते हैं। पहले पहले जो भी टीचर आपकी बहुत तारीफ करते थे, भाई सर अब आपसे पढ़ लेते हैं हम। हाँ, मैं अपने बच्चों की बहुत तारीफ करता हूँ, मैं बच्चों को हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ। मैं कभी नहीं बोलता यार तू गधा है, तू पागल है, तू गोचू है, तू कुछ नहीं कर सकता। हाँ आप हमारी तारीफ कर रहे हो, पिछले सेक्शन में हम सर की तारीफ करते थे। अच्छा आपकी तारीफ करते हैं टीचर। कौन मेरी तारीफ कौन किया? सर मेरी एक फ्रेंड है, आपसे वो 11th में पढ़ी थी, वो आपकी तारीफ करती है। डाल दो, स्कूल में जाती है, कभी कहती है, बहुत अच्छा पढ़ाते थे सर। वो भी आपकी तारीफ करते हैं। इस सर से मैं भी पढ़ा हूँ 1 महीने तक। आपकी टीचर वो भी बहुत तारीफ करते हैं। ओके ओके ओके। हाँ बच्चे मेरे जो भी है बड़ा अटैच भी रहते हैं मेरे से बच्चे, मेरे को मैसेज वैसेज भी करेंगे, क्योंकि मैं उनको कोई भी बच्चा कितना भी खराब होता है मेरे को मैसेज करता है। कि जैसे पिछले बार एक बच्चा था, वो बहुत मेरे को मैसेज करता था, सर मेरे नंबर नहीं आ रहा है टेस्ट में, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। तो मैं फिर भी उसको मोटिवेट करता था, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो मैं बोला पहले तुम एनसीईआरटी बनाओ, पहले तुम ज्यादा टफ लेवल का मत बनाओ, थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन बनाओ। तो ऐसे करके अभी अब अगर मैसेज करोगे आई विल रिप्लाई। हाँ मैं रिप्लाई करता हूँ अपने बच्चों को, ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। मेरा ओवरऑल ये है कि बच्चे के साथ ऑनेस्टी मैं करता हूँ। मैं जितना दिन पढ़ाऊंगा आपको ऑनेस्टी से, मेरा जो लेवल है, मैं नहीं करूँगा मेरा लेवल बहुत एडवांस होगा, बहुत मतलब इंडिया का अच्छा टीचर हो, ऐसा नहीं, अच्छा का कोई लिमिट नहीं है। बट ये है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे मेरे से इंटरेक्ट रहे और मैं उनके साथ इंटरेक्टिव रहूं, उनको समझ में आना चाहिए। यस सर। बच्चा मेरे से वो पूछ रहा था प्लेन वाला, क्या नाम था वो मैथ वाला जो सेक्शन था पिछले कल की क्लास में, तो प्लेन वाला नहीं आ रहा है ना, तो होता है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये ठिट्टा है, ये ठिट्टा है बेटा, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, है ना? यस सर। देखो यहाँ के फोर्स को आप मान लो F1 और इस फोर्स को आप मान लो F2, दोनों फोर्स को मैंने मान लिया। अब एक्चुअली क्या है ना, ये एंगल अगर ठिट्टा है तो ये भी एंगल ठिट्टा ही होगा, अल्टरनेट। ये यस देखो सर। भाई, ये स्ट्रेट लाइन देखो, अगर ये पैरेलल लाइन से, अगर दो पैरेलल लाइन से कट करो, तो अगर ये ठिट्टा है तो बस बात ये भी ठिट्टा, भाई वो भी हॉरिजॉन्टल से तो ये डायरेक्शन बनाएगा। फिर ये है तो इसका मतलब ये भी ठिट्टा होगा। बात समझ में नहीं आ रही है? अब क्या करना पड़ेगा आपको, कंपोनेंट, आपको देखो वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। जेईई मेंस का क्वेश्चन है तो कुछ ऐसे ही नहीं होगा, अब आपको इसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा बेटा। तो कंपोनेंट जब आप निकालोगे तो यहाँ पर F2 के लिए निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, F2 cos थीटा। यस सर। और फिर एक sin ये थीटा निकालेंगे। F2 sin थीटा, यानी ये वाला क्या हो जाएगा मेरा F2 sin थीटा। फिर इसका कंपोनेंट निकालो F1 का, तो F1 का कंपोनेंट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, F1 F1 cos थीटा। थीटा। sin थीटा आएगा, नीचे आएगा, ऊपर चले। F1 sin थीटा। नहीं सॉरी, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। सर ऊपर ही आएगा। कट करके नीचे जाइए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऊपर टच हो रहा है। तो बेटा अभी इस वाले पेज पे नहीं जा पा रहा है वो, इस वाले पेज पे आ जाएगा, ऐसा कुछ है? आ तो नहीं जाता है। आएगा, वो दबा। स्लाइड डिवाइड हो रही है ना, स्लाइड डिवाइड हो रही है, इस वजह से नहीं आ पाएगा। कॉपी कैसे का कोई नहीं ऑप्शन, आएंगे? कॉपी का कोई ऑप्शन नहीं है? तो कॉपी का होता है ऑप्शन सर, कंट्रोल सी से हो जाएगा सर। ये टैब है ना, कंट्रोल सी से यहाँ पे टैब है ना, वो कंप्यूटर पे कर रहे थे, उसकी दवा खिला देते। सर पहले आप इरेज करके बना रहे थे, अच्छा खासा बना लेते तो ठीक रहता। एक काम करता हूँ ना, इतना तो बता ही दिया, अब
अब आप ट्राई कर ही सकते हो। ऐसा अरे तो है। कंपोनेंट ही बना लो ना नीचे के लिए, नहीं तो ये नीचे कर दो और नीचे कर दो, सर नीचे वाला हटा दो, बस ऊपर के अब जो यहाँ तक कंपोनेंट है नीचे वो तो सही है ना? हाँ ठीक है। कि हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। अरे बड़ा इंटेलिजेंट सही यस में सर हो। ठीक है। ये देखो नीचे का तो पता ही लग गया आपको, यहीं पे बता देता हूँ। यस सर। अब यहाँ पर क्या लाएगा बेटा, यहाँ पर भी हमारा क्या लाएगा, वो F2 साइन थीटा हो जाएगा। सॉरी यार, यस सर। नहीं काम। यहाँ पर जब मैं आऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, F क्या लग रहा है, वो F2 था कि F1 था? F2 sin F1 है ये। अब यहाँ पे देखो, इधर देखो, F1 और F2 दोनों बराबर होंगे। yes sir तो बराबर जब होंगे तो यहाँ पर देखो, ये cos थीटा अपोजिट में, ये cos थीटा अपोजिट में, यानी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। यस सर। यानी जी इस चार्ज पर दो फोर्स लग रहा है, F1 साइन थीटा, F1 साइन थीटा, F2 साइन थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। दोनों सेम में है ना बेटा? यस सर। ये सेम है। तो यानी कि इस चार्ज पर जो नेट फोर्स लग रहा है, F नेट, वो क्या लग रहा है, F1 साइन थीटा प्लस में क्या लग रहा होगा, F2 साइन थीटा। अब चूंकि F और F बराबर है, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है वो तो सेम है ना, और चार्ज की वैल्यू भी सेम है। बस समझ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? समझ रहे हो? yes sir यस सर। F1 ये मैंने लिया था ना ऐसे, तो यहां मैंने क्या लिया था, यहां मैंने लिया था, यहां जो है ना, यहां मैंने लिया था Q/2, यहां भी मैंने लिया था Q/2, और यहां मैंने क्या लिया, सॉरी ये Q/2 नहीं लिया था, Q सर जो सेंटर था ना लिया था। वो था Q Q/2 और यहाँ Q/2। तो ये भी डिस्टेंस जो भी है, ये डिस्टेंस कितना है, जो भी है, ये डिस्टेंस x हो गया, ये भी x हो गया, और ये भी डिस्टेंस क्या है आपका y है। ये कितना a है, ये भी कितना a है, ये माइनस है लेकिन वैल्यू तो a ही है। तो इसका मतलब कि दोनों फोर्स बराबर होगा, F1 F2 बराबर होगा, क्योंकि k की ये दोनों चार्ज का प्रोडक्ट भी सेम और q भी सेम। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों फोर्स F1 और F2 क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे, F नेट इज इक्वल टू क्या लगा दोगे, F साइन थीटा और प्लस मैं उसको F मान ले रहा हूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2F साइन थीटा। साइन थीटा। अब यहाँ पर F नेट क्या लगाओगे आप, क्या लगाओगे 2, और F की वैल्यू क्या रखोगे K, और मैं क्या लगा दूं Q1, मैं Q1 Q2 अब लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, R स्क्वायर। आर अच्छा, स्क्वायर। R लोगे वो X का स्क्वायर, यानी कुछ ऐसा बना था ना मेरा, देखो ऐसा, सर अंडर रूट x का स्क्वायर ये हो गया, ये A हो गया, ये y आपका का Y स्क्वायर था, ये आपका X था। तो ये क्या लोगे, X का स्क्वायर, तो X का स्क्वायर क्या हो जाएगा, Y का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। सॉरी स्क्वायर। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही बेटा? yes sir यस सर। इनटू आपका साइन थीटा सर है, फिर साइन थीटा भी तो लेंगे आगे। साइन थीटा भी लेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा y, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रूट अंडर y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर आप एक बार घर पे भी ट्राई करना। क्वेश्चन कह रहा है कि y जो है a से बहुत छोटा है। तो कोई भी चीज जब किसी से बहुत छोटी होती है, हटा देंगे। नेगलेक्ट मार देते हैं, नेगलेक्ट मार देते हैं, Yes, sir. नेगलेक्ट मार देते हैं। तो यानी कि यहाँ पर y कट, यहाँ पर y कट, बच गया नीचे a, कोई मतलब नहीं है। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे। वाई पे। सर आ गया A ऑप्शन है y ए ऑप्शन आ गया सर। समझ गए बात की नहीं? yes sir Yes, sir. नेगलेक्ट करना अगर दीपक भूल गए, देखो नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ। हाँ नेगलेक्ट नहीं किया होगा तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम आया होगा। सर इसमें वैसे नहीं कर सकते कि जब कोई बहुत स्मॉल वैल्यू दी होती है तो उसकी पावर आगे आ जाती है। वो अति कह रहे हो, मतलब ये कर एरर में, एरर एनालिसिस में तो पावर आगे क्यों करेंगे, वो कह ही रहा है, वो नेगलेक्ट ही कर देंगे। ओके सर। कभी भी कोई चीज बड़ी होती है तो प्लस और माइनस में हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ओके क्लियर है? ओके yes सर। sir चलिए अब आ जाइए फोर्स ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी पॉइंट चार्ज दिया रहता है, कभी कभी हमको पॉइंट चार्ज न देकर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कूलम्स लॉ तो हम पॉइंट चार्ज के लिए लगाएंगे। आपको पता है कि कंटिन्यूअस चार्ज के लिए मैं कूलम्स लॉ तो लगाऊंगा नहीं, तो कभी भी कूलम्स लॉ मेरे को लगाना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट के लगाऊं। तो यहाँ क्या है, लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए बेटा एक लाइन है यहाँ पर, इसको ऐसे समझिए थोड़ा सा, मान सर लीजिए चार्ज ओवर अ लाइन। लीनियर चार्ज का मतलब एक लाइन है, इनफाइनाइट लेंथ का मान लो लाइन है। चार्ज लीनियर एक्सटेंडेड है। मतलब लाइन,
लाइन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फाइनाइट लाइन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बता रहा हूँ, अभी आप 1 मिनट देख लो। ये मान लो कोई कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर पर मेरे को चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। मान लो कि यहां पर भी एक चार्ज है ना, यहां पर चार्ज आप कुछ भी मान लो, Q0 मान लेता हूं मैं। तो ये लाइन चार्ज पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा। मान लो ये A है और ये B है, तो A से B तक चार्ज उसमें फैला हुआ है। तो क्या आप कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हो क्या? नो सर, वो तो पॉइंट चार्ज नहीं सर। चार्ज लगाओगे आप कूलम्ब्स, ठीक है। ये वाला तो पॉइंट चार्ज है, ये वाला तो पॉइंट चार्ज है, लेकिन ये वाला पॉइंट चार्ज नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें इसका start कर लो। छोटा सा चार्ज मान लूंगा एंड सर, दैट चार्ज, एक पॉइंट का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मान लिया एट दैट पॉइंट इज DQ। कितना लेंथ है यहाँ पर? DL लेंथ। DL। मतलब पूरे लेंथ पर मैंने एक छोटा सा पॉइंट मान लिया जिसकी लेंथ कितनी है? DQ। अब मैं लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? अब यस मैं सर। अब DQ और इसके अच्छा। बीच में मान लो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है R, अब मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ R यूनिट कैप पे ले लो, है ना। अच्छा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे को टोटल चार्ज नहीं पता, मान लो इनफाइनाइट लेंथ का देगा, तो मेरे को क्या देगा? लैम्डा। लैम्डा क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट चार्ज लेंथ। पर लेंथ। हाँ, मतलब मेरे को पूरा चार्ज नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता है कि इस पर इसके यूनिट लेंथ पर इतना चार्ज है। यानी लैम्डा को क्या बोलते हैं हम? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन DL। DQ बाई DL। लैम्डा बाई L भी लिख सकते हो, यहाँ मैं छोटा ले रहा हूँ, DQ बाई DL हो जाएगा। यानी DL लेंथ पे DQ चार्ज है, चार्ज अपॉन लेंथ। अब मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ? यहाँ पर फोर्स क्या लगा सकता हूँ बेटा बताओ? K और क्या लगाऊंगा? DQ, क्या लगाऊंगा? Q0 इंटू क्या लगाऊंगा? R स्क्वायर और इंटू क्या लगाऊंगा? R। यहाँ तक No, कोई sir. प्रॉब्लम नो सर। है ना? लेकिन मैं यहाँ पर फोर्स क्या लगाऊंगा? यहाँ पर बताओ, DF फोर्स लगाऊंगा। DF फोर्स क्यों लिया मैंने? क्योंकि छोटा सा फोर्स। छोटा है small। क्योंकि सर चार्ज भी छोटा लिया है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बता दो, DF इज इक्वल टू आप क्या कर लोगे बेटा बताओ? K और DQ की जगह पे क्या लिख सकते हो आप? लैम्डा DL। इंटू क्या हो जाएगा? Q0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? R स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? R कैप। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? DF का इंटीग्रेशन कर दूं, तो DF का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन K लैम्डा DL Q0 बाई क्या हो जाएगा? R स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? R। अब एक चीज यहाँ पर समझने वाली बात है कि ना तो K बदलेगा ना Q0 बदलेगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। यस सर। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। R बार चेंज हो सकता है, तो आप क्या कर लो? F इज इक्वल टू क्या करोगे? इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन से मैं बाहर कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन, और मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर? K बाहर कर लेता हूँ, Q0 बाहर कर लेता हूँ। यस सर। इंटीग्रेशन लैम्डा Q0 DL बाई क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। सर Q0 थोड़ी होगा, Q0 तो आपने बाहर ले लिया ना। एल। गजब इंटेलिजेंट है भाई आप तो। That's the point. That's the point. लैम्डा होगा ना बाहर से, लैम्डा। लैम्डा ही तो वेरिएबल है ना। इंटीग्रेशन करना उसका। लैम्डा तो दिया रहेगा ना L के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा DL और क्या बच जाएगा बेटा? R स्क्वायर R कैप। R का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आएगा। उसी तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा, सरफेस में क्या करोगे आप? सिग्मा ले लोगे। ये लाइन है तो मैंने आपके क्या लिया? सर सिग्मा इज इक्वल टू बाई और फिर जो सरफेस होगा DA। सरफेस में क्या रहेगा ना? सिग्मा ले लोगे। उसी तरह सिमिलरली अगर वॉल्यूम सरफेस कर लोगे ना, लो जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम में आप क्या करोगे? कोई भी एक वॉल्यूम है मान लो, सर मैं बता, ले लेंगे सर। यहाँ पर मान लो कोई भी एक वॉल्यूम दिया, तो यहाँ पर V वॉल्यूम दिया है, तो आप क्या कर लोगे? यहाँ पे DV वॉल्यूम लोगे छोटा सा, और DV वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है? मान लो DQ, है ना। अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप क्या लिखते हो? रो। रो। रो है ना, रो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? DF मान लो यहाँ पर तो लगाओगे, और यहाँ पर क्या लग लोगे आप? DL चार्ज ले लोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? DF इज इक्वल टू क्या लगाओगे बेटा? K DQ इंटू क्या लगाओगे? Q0 बाई क्या लगाओगे? R स्क्वायर इंटू R। अब इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K DQ की जगह पे क्या लिख सकते हो आप? रो इंटू DL, सॉरी रो इंटू DV, रो इंटू
डीवी, क्योंकि वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पर यस सर। जैसे वॉल्यूम के लिए, तो रो इंटू डीवी। वहां पर डीए लगाओगे, सरफेस में क्या लगाओगे आप, डीए लगाओगे, एरिया का लगो ना, तो वहां सरफेस में क्या हो जाएगा, Yes, sir. DA हो जाएगा। तो सर आप क्या ऊपर से भी चेंज करिए, हाँ? ऊपर से भी। कहाँ से बेटा? यहाँ पे डी क्यू आपने भी लिख रखा है ना वॉल्यूम तो वाले पे। DQ तो होगा ही वॉल्यूम में, छोटा सा चार्ज मैंने सर लिया ना, चार्ज तो तीनों में ही DQ होगा क्योंकि स्मॉल चार्ज लेंगे ना। स्मॉल चार्ज तो डीक्यू रहेगा ही। हाँ, यहां पर लेकिन डीक्यू का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा रो इज इक्वल टू डीक्यू बाई डीवी। तो यहाँ जो डीक्यू होगा वो क्या हो जाएगा, रो इंटू डीवी। बात समझ रहे हो ना? यस सर। डीक्यू तो ले ही रहा है, डीक्यू तो छोटा मैं ले ही रहा हूं, तो यहाँ पर आप क्या पुट कर दोगे, बाई क्या पुट करोगे, आर स्क्वायर इंटू क्या पुट कर दोगे बेटा, आर कैप, आई क्यू नॉट भी रहेगा ना, क्यू सर नॉट भी, Q नॉट नहीं लिखा आपने? यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ पर भी मैं क्या पुट कर दूंगा, के और क्यू नॉट को मैं बाहर निकाल दूं, तो क्या बच जाएगा बताना जरा, रो बच जाएगा डीवी बाय आर सर स्क्वायर रो DV R स्क्वायर और R स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ऐसे कर लेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर देखो प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हुई है, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपका डीपीपी हुआ, इसको आप सॉल्व करेंगे। 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, तो ये 7 2 9 क्वेश्चन आपके लिए। कल हमारी क्लास है आपके साथ, यस सर। यस सर। यस सर है। आगे का डिस्कस करेंगे।